मधुमती के डायरेक्शन में बनी हुई मूवी कालिदास, जो कि जी म्यूजिक कंपनी की तरफ से आई है। शायद से इस मूवी के बारे में आप शायद से जानते ही ना, बट भाई ये वो मूवी है जहां पर मुझे अभिषेक सर का काम पसंद आया है। काम ऐसे पसंद आया है क्योंकि भाई इन्होंने जो एक्टिंग किया है सेकंड हाफ के बाद मूवी के, वो मुझे लिटरली पसंद आया। फर्स्ट हाफ तक मैं उनसे नहीं जुड़ाव महसूस कर पा रहा था। वो इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि भाई वनवास मूवी जैसी इसकी स्टोरी लाइन है। जहां पर मैं इसकी स्टोरी लाइन की बात कर रहा हूँ तो इसकी स्टोरी लाइन कुछ टेक प्लेस ऐसे रखती है। कालिदास नाम का लड़का है, एज वेल प्ले किया अभिषेक बच्चन जी ने, जो कि भाई अपने घर का भाई बड़ा बेटा है, जहाँ पर उसके एक्सीडेंटली उसके फादर और मदर की डेथ हो जाती है। जहाँ पर अपने बड़ा भाई होने के नाते उसके कंधे पे बोझ आ जाता है उसके छोटे भाइयों का, जहाँ पर पढ़ाना वगैरह सब कुछ करना इंक्लूडेड है। बट एक टाइम पे आता है जहाँ पर भाई दोनों भाइयों की शादी हो गई है, छोटी बहन की भी शादी करा दी है, और भाई उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं रहती, जहाँ पर चीजों को भूलने लगता है। ये सब चीजें उसको इलनेस रहती है माइंड से रिलेटेड, जहाँ पर भाई इस इलनेस को भाई इलाज कराने में उनके भाइयों को भाई ऑलमोस्ट 20-20 हजार रुपए का कर्जा लेना पड़ता है, जब उन्हें मेडिकल चेकअप वगैरह के लिए लेके जाना पड़ता है। जहाँ पर वो लोग तंग हो जाते हैं इन सब चीजों से, कौन खर्चा उठाए, जिसकी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो कुंभ मेले में ले जाकर अपने भाई को छोड़ देंगे। इस साइडली यही कुछ स्टोरी, जहाँ पर भाई कुंभ मेले में भाई उसे छोड़ के तो आते हैं, बट कुंभ मेले में उन्हें कालिदास को पता चल जाता है कि उसके जितने भी छोटे भाई हैं वो छोड़ रहे हैं। जहाँ पर उसकी छोटी बहन प्यार करती है यही एंगल रहने वाली, जहाँ पर कालिदास अब वो जाना ही नहीं चाहता है। मतलब कि कालिदास को वो लोग लापता घोषित कर देते हैं, बट उनके भाइयों को उस पर नीड पड़ती है जायदाद के पेपर्स पे साइन वगैरह कराने के लिए, वो वापस से ढूंढने आते हैं। बट अब कालिदास को ये बात पता है कि उसके भाई वगैरह प्यार नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो छुप छुपा रहा है और साथ साथ में वो जाना ही नहीं चाहता है। और इसी बीच में कालिदास एक छोटे बच्चे से मिलता है, अनाथ बच्चा जिसका नाम बिल्लू रहता है, जो कि भाई छोटी छोटी चीजों में लाइफ की खुशियां ढूंढ लेता है और कालिदास को भाई जीना सिखाता है। एक तरफ से वो लापता मर्द है जो भाई बचपन में ही लापता हो गया था, जब उसके फादर वगैरह की डेथ हुई थी, जब कंधों पर बोझ आया था, वो अपने लिए जीना छोड़ चुका था। उस लापता मर्द की स्टोरी इसी के ऊपर ये बेस्ड है, जहाँ पर ये कुछ अपने वनवास जैसी स्टोरी थोड़ी बहुत रखती है। तो इसलिए फर्स्ट हाफ तक कुछ ज्यादा मतलब कि इंटरेस्ट जगाने का मन नहीं करता, और इंटरेस्ट जब नहीं जगता है तो भाई यार स्टोरी कितनी भी अच्छा अभिषेक सर परफॉर्म कर ले या स्टोरी कैसी भी हो नहीं पसंद आती। जहाँ पर 1 घंटे 50 मिनट्स की मूवी है, बट भाई सेकंड हाफ के बाद ये मूवी भाई बहुत प्यारी हो जाती है, क्योंकि भाई किस हिसाब से भाई वो लाइफ को अपने एक्सप्लोर करता है, जो लाइफ में जो चीजें नहीं किया रहता, अपने सपने पूरे नहीं किया रहता है, वो सपनों के लिए वो जीना शुरू करता है। वो भी बिल्लू को बदौलत बिल्लू से जीना सिखा देता है कि भाई किस तरह भाई तुम पहले तो अपने भाइयों के लिए जिए, अपने लिए कुछ किए ही नहीं। तुम पहले से ही लापता थे, तुम्हारे भाई तुम्हें क्या लापता घोषित करेंगे? तुम तो बचपन से ही जब तुम्हारे मदर और फादर की डेथ हुई तो तुम उसी टाइम लापता हो गए थे। अब तो बस तुम्हारे भाई ऐसे ही शारीरिक रूप से तुम्हें घोषित कर रहे हैं कि लापता हो, तुम उसी टाइम खो गए थे। तुम खुद को ढूंढो, तुम खुद को एंजॉय करो, तुम किस चीजों में खुश होते वो चीजों को फाइंड करो। जो आप बिल्लू जैसे छोटे कैरेक्टर बच्चे से ऐसी बातें सुन के बहुत अच्छी लगती है, जहाँ पर किस तरह भाई अपना भाई कालीधर भाई फिर उन चीजों को ढूंढता है, एक्सप्लोर करता है कि हैप्पीनेस उसकी लाइफ में क्या मैटर रखता है, कि किस तरह खुद को भूल गया अपने भाई के चक्कर में। इसी के ऊपर भाई ये बेस्ड है मूवी। और तो और भाई जहाँ पर मैं बोलूं कि तुम्हें इस मूवी में कुछ स्पेशल क्या है, तो भाई यार यही सब चीजें स्पेशल है कि भाई किस तरह एक मर्द लापता हुआ है, और वो भी बचपन में लापता हुआ था, और उसे बचपन ही वापस दिला रहा है कि वो कब लापता हुआ था, कैसे लापता हुआ है, खुद को कैसे ढूंढे। एक बचपन का बिल्लू कैरेक्टर उसे ये सब दिलाता है। इसी चीजों से ये मूवी थोड़ी स्पेशल बन जाती है। जहाँ पर भाई मैं कुछ अच्छी बातों की बात करूं तो देखो यार, फर्स्ट हाफ तक स्टोरी बिल्ड करने में तो देखो यार ये बोरियत फैलाती है फर्स्ट हाफ तक, फिर उसके बाद सेकंड हाफ के बाद तो मूवी सबसे ज्यादा अच्छी हो जाती है। सेकंड हाफ के बाद स्टोरी और प्यारी लगने लगती है। और भाई साथ साथ में मुझे अगर इसकी भाई परफॉर्मेंस की बात करनी पड़ी तो देखो यार, परफॉर्मेंस में अपने अभिषेक बच्चन की परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ तक तो एवरेज ठीक ठाक चल रही होती है। सेकंड हाफ के बाद भाई वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कनेक्ट करके देख पाते हो, एंजॉय कर पाते हो अभिषेक बच्चन को। और बिल्लू जो कैरेक्टर था छोटा बच्चे का, वो तो सबसे ज्यादा अच्छा कर रखा है परफॉर्मेंस। और भाई तुम बताओ यार अपने ओपिनियन भाई कि तुमने किन चीजों को एंजॉय किया, किन चीजों को नहीं एंजॉय किया, और ये मूवी तुमने देखी कि नहीं देखी, ये भी कमेंट में मुझे बताओ। और भाई मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ध्यान।